नमस्ते दोस्तों और मनीषा रिव्यू में एक बार फिर आपका धमाकेदार स्वागत है। मैं जानती हूँ कि आप सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे इस कहानी के अगले मोड़ का, इस ड्रामे के अगले ट्विस्ट का। और मैं आपको बता दूं, आज की कहानी आपको सिर्फ हैरान नहीं करेगी बल्कि आपके दिल को अंदर तक छू जाएगी। हम बात कर रहे हैं हमारे प्यारे अनुराग और ईशानी की, जिनकी कहानी इन दिनों हर दर्शक के जहन पर छाई हुई है। इनके रिश्ते में इतने उतार चढ़ाव आ रहे हैं कि समझ ही नहीं आता कब कौन सा नया बम फटने वाला है। याद है ना आपको, वो वक्त जब अनुराग और ईशानी का नाम एक साथ लिया जाता था तो लगता था जैसे ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इनकी लव स्टोरी इतनी प्यारी थी, इतनी इमोशनल थी कि हम सब बस यही सोचते थे कि काश हमारा प्यार भी ऐसा हो। इन्होंने कितनी मुश्किलों का सामना किया, कितनी रुकावटें पार की, सिर्फ और सिर्फ अपने रिश्ते को बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों, प्यार में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जहां सबसे मजबूत रिश्ते भी डगमगाने लगते हैं। और अनुराग ईशानी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। वक्त ने उनके प्यार की कसौटी को इतना सख्त कर दिया कि हर दिन एक नई चुनौती सामने खड़ी हो जाती थी। अनुराग के दिल में एक सवाल बार बार उठ रहा था, एक ऐसा सवाल जो शायद हर उस इंसान के दिल में आता है जिसने प्यार में लंबा इंतजार किया है। वो पूछ रहा था, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने भविष्य को सिक्योर समझ सकूं? क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था दोस्तों, ये उनके रिश्ते की नींव पर सवाल था। और जब अनुराग ने ये सवाल ईशानी से सीधे पूछा तो यकीन मानिए, उसी पल उनके रिश्ते में एक नई खाई बन गई। एक ऐसी खाई जिसे पार करना अब आसान नहीं था। ईशानी, जिसका दिल हमेशा अनुराग को देखकर पिघल जाता था, इस बार उसके शब्द उसके दिल के खिलाफ निकल गए। वो तुनक कर बोली, अनुराग, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तो हमें हर बार एक दूसरे को समझाने की क्या ज़रूरत है? कुछ फैसले वक्त पर छोड़ दो। मैं अभी ये वादा नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारे पास लौट कर आऊंगी या नहीं। मुझे मत दबाओ। सोचिए दोस्तों, कितना मुश्किल होता है ये सुनना जब आपकी रूह के करीब रहने वाला इंसान आपसे कहे कि वो आपके साथ अपने भविष्य को लेकर पक्का नहीं है। अनुराग का चेहरा उस पल देखने लायक था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ईशानी, जो उसकी जिंदगी का हिस्सा थी, उसकी धड़कन थी, वो एक दिन इतनी दूरियां बना लेगी। वो चुप रह गया, लेकिन उसके अंदर का दर्द गहराता गया। मनीषा रिव्यू की टीम ने जब ये सीन देखा तो हम सब सन्न रह गए। ऐसा लगा जैसे किसी ने अनुराग के दिल पर चोट कर दी हो। अब आप सोचिए, जब प्यार में इतना दर्द मिले तो इंसान क्या करेगा? अनुराग का गुस्सा और दर्द धीरे धीरे उसे हताशा की तरफ ढकेलने लगा। वो सोचने लगा कि अगर ईशानी को ही अपने फैसले पर भरोसा नहीं है तो वो कब तक उसका इंतजार करता रहेगा? कितने साल, कितने महीने, कितने दिन? और यहीं से दोस्तों कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक ऐसा ट्विस्ट जिसने हम सबको अपनी सीट से उछलने पर मजबूर कर दिया। अनुराग ने एक नाटक रचा। जी हाँ दोस्तों, एक मास्टर प्लान। उसने अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का दिखावा किया और ईशानी के सामने एक ऐसा कदम रख दिया जिसे देखकर उसका दिल हिल जाए। अब ये तो हम सब जानते हैं कि ईशानी अपनी जुबान की पक्की है, लेकिन कभी-कभी उसे सच समझाने के लिए एक बड़ा झटका देना जरूरी होता है। और अनुराग ने वही किया। ईशानी उस वक्त कोर्ट के लिए तैयार हो रही थी क्योंकि उसे शाश्वत के केस की सुनवाई में पेश होना था। एक और जिम्मेदारी, एक और उलझन। और तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन हो सकता है? ईशानी ने सोचा। और जब उसने दरवाजा खोला तो सामने खड़ा था अनुराग। उसकी आंखों में हल्की सी चमक उभरी। एक पल को लगा कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अगले ही पल उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अनुराग के हाथ में एक शादी का कार्ड था। एक शादी का कार्ड? दोस्तों, मनीषा रिव्यू में हम ऐसी शॉकिंग ट्विस्ट की उम्मीद कम ही करते हैं, लेकिन ये वाला तो कमाल का था। ईशानी हैरान रह गई। अनुराग ने बिना उसकी आंखों में देखे ठंडे लहजे में कहा, ये मेरा शादी का कार्ड है। अच्छा है कि तुम शाश्वत के साथ अपनी जिंदगी बिता रही हो। तुम्हें अब किसी के लिए कुछ बदलने की जरूरत नहीं। मैंने भी सोच लिया है कि अब मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा। इतने साल मैंने तुम्हारे लौटने का इंतजार किया, लेकिन अब मैं थक गया हूँ। अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। ईशानी को जैसे करंट लगा। उसने हमेशा सोचा था कि चाहे जितनी दूरियां आ जाए, अनुराग का प्यार उसके लिए कभी खत्म नहीं होगा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए और वो दर्द में पूछ बैठी, अनुराग, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो? सोचिए दोस्तों, उस पल ईशानी पर क्या गुजरी होगी। जिस इंसान को आप अपनी जिंदगी का हिस्सा मानते हैं, वो आपसे कहे कि वो किसी और से शादी कर रहा है। ये तो दिल तोड़ने वाली बात थी।
लेकिन अनुराग की आवाज़ में इस बार तल्खी थी। क्यों नहीं कर सकता? तुम भी तो मेरे साथ यही कर रही हो ना। अपने पति के साथ रह रही हो, अपने अतीत में अटकी हो और चाहती हो कि मैं बस तुम्हारा इंतज़ार करता रहूं। मैं इंसान हूं, कोई मूर्ति नहीं जो बस खड़ा रहे। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके चेहरे के पीछे छिपा दर्द ईशानी साफ देख सकती थी। ये सिर्फ गुस्सा नहीं था दोस्तों, ये सालों के इंतज़ार का, सालों के दर्द का उबाल था। उस रात ईशानी की आंखों में नींद नहीं आई। वो बार बार सोचती रही कि अगर अनुराग ने सच में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। उसके अंदर एक डर घर कर लेता है, वही डर जिसने उसे सालों पहले भी सताया था, अनुराग को खो देने का डर। मनीषा रिव्यू की टीम मानती है कि ये डर ही असली प्यार की निशानी है। जब आपको लगता है कि आप अपने प्यार को खो रहे हैं, तभी आपको उसकी असली कीमत का एहसास होता है। दूसरी ओर अनुराग शादी की तैयारियों में लगा दिखाई देता है। तारीख तय हो चुकी थी, मंदिर चुना जा चुका था और लोगों को कार्ड भी बांटे जाने लगे थे। लेकिन हर कोई जानता था कि इस सब के पीछे कहीं न कहीं दर्द छिपा था। वो दिखा रहा था कि वो खुश है, लेकिन उसकी आंखें उसे धोखा नहीं दे पा रही थी। उसकी हर हरकत, उसकी हर मुस्कान के पीछे एक उदासी छिपी थी। और फिर आता है वो दिन, शादी का दिन। मंडप में भीड़ जुटी हुई थी, ढोल नगाड़े बज रहे थे, फूलों की खुशबू हवा में घुली हुई थी। लेकिन अनुराग का दिल भारी था। वो बस एक उम्मीद में बैठा था, एक उम्मीद कि ईशानी आएगी और उसे रोक लेगी। क्या ईशानी आएगी? क्या उसका प्लान काम करेगा? ईशानी को जैसे ही खबर मिलती है कि आज अनुराग की शादी है, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। वो खुद को रोक नहीं पाती और मंडप की ओर दौड़ पड़ती है। उधर शाश्वत, जो अब तक ईशानी का सहारा रहा था, उसकी आंखों में ये बेचैनी देख लेता है। एक सच्चे दोस्त और एक अच्छे इंसान की तरह उसने धीरे से कहा, ईशानी, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे लिए कोई कुर्बानी दो। अगर तुम्हारे दिल में अभी भी अनुराग के लिए जगह है, तो जाओ उसे रोक लो। मैं नहीं चाहता कि तुम सारी उम्र पछताओ। शाश्वत की बात सुनकर ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि उसका रिश्ता शाश्वत से कितना सच्चा और पवित्र है, लेकिन उसके दिल में अभी भी एक कोना अनुराग के लिए धड़कता है। ये वो एहसास था जिसे वो इतनी मुश्किल से छुपा रही थी, लेकिन अब वो खुलकर सामने आ रहा था। मंदिर के बाहर पहुंचते ही वो देखती है कि पंडित मंत्र पढ़ रहा है और अनुराग मंडप में बैठा है। वो घबराई हुई सीढ़ियां चढ़ती है, उसके कदम कांप रहे होते हैं। भीड़ उसे देखकर फुसफुसाने लगती है। मनीषा रिव्यू के दर्शक, आप सोचिए उस पल का तनाव। ईशानी के लिए ये जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला था। अनुराग की नज़र जैसे ही ईशानी पर पड़ती है, उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक दौड़ती है, लेकिन अगले ही पल वो नज़र फेर लेता है। ईशानी टूटते हुए स्वर में कहती है, अनुराग, ये सब बंद करो। तुम ये शादी नहीं कर सकते। तुमने मुझसे कहा था कि हम हमेशा साथ रहेंगे। ये कैसा वादा है जो तुम तोड़ रहे हो? अनुराग का चेहरा सख्त हो जाता है। वादा मैंने किया था, लेकिन उसे निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी ही क्यों? जब तुम्हें मेरे साथ अपनी जिंदगी बितानी थी तो तुमने क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया? अब मेरे फैसले पर सवाल मत उठाओ। मंडप में माहौल तनावपूर्ण हो जाता है, हर कोई चुप हो जाता है। ईशानी की आंखों से बहते आंसू उसके शब्दों से ज्यादा कुछ कह रहे थे। वो धीमे से कहती है, मैं जानती हूं मैंने गलतियां की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी जिंदगी को यूं बर्बाद कर लो। मैं बस चाहती थी कि हम दोनों अपने डर से बाहर निकलें, लेकिन तुमने ही हार मान ली। इतना कहकर वो मंडप में घुटनों के बल बैठ जाती है। पंडित जी चुप हो जाते हैं और अनुराग की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वो अपने दिल को कड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन अतीत की यादें उसकी आंखों के सामने घूम जाती हैं। वो दिन जब उन्होंने साथ सपने देखे थे, वो वादे जो उन्होंने एक दूसरे से किए थे। मानीषा रिव्यू की टीम को ये सीन देखकर वाकई बहुत इमोशनल लगा। शाश्वत भी आगे आता है और कहता है, अनुराग, अगर तुम आज ये शादी करते हो तो शायद तुम दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। तुम दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हो, क्यों ना एक बार खुलकर बात कर लो। अनुराग और ईशानी की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। उनकी आंखों में सवाल, शिकायत और प्यार सब कुछ एक साथ था। भीड़ सांस रोककर इस पल को देख रही थी। क्या होगा? क्या ये दोनों फिर से एक हो पाएंगे? कहानी यहीं पर थमती है, लेकिन इस एपिसोड ने दर्शकों के दिलों को झकझोर कर रख दिया। आखिरकार अनुराग का ये नाटक ईशानी को वापस पाने के लिए था, या सच में उसने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था? दोस्तों, मनीषा रिव्यू में हम सिर्फ कहानी नहीं बताते, हम उसके गहराई में जाते हैं। ईशानी थक चुकी थी हर बार खुद को किसी न किसी को समझाते समझाते। उसकी आंखों में नमी थी और आवाज में टूटन। वो धीमे लेकिन गुस्से भरे स्वर में बोली, यार, मैं थक गई हूँ खुद को एक्सप्लेन करते करते। पहले अपनी माँ को एक्सप्लेन करती थी, फिर अपने हस्बैंड को, और अब तुम्हें।
क्या सारी जिंदगी में बस खुद को ही एक्सप्लेन करती रहूंगी? उसकी आंखें अनुराग की आंखों में सीधे झांक रही थी, जैसे वो उससे जवाब मांग रही हो। अनुराग के चेहरे पर गुस्सा और दर्द दोनों झलक रहे थे। उसकी आवाज में ठंडापन था। और तुम्हारे लिए एक इंसान इतने सालों से इंतजार कर रहा है, क्या इतना भी हक नहीं बनता है मेरा कि मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर महसूस करूं? ईशानी ने बिना पलक झपकाए उसकी तरफ देखा। उसकी आवाज अब थोड़ी कांप रही थी, लेकिन लहजे में ठहराव था। ऑब्वियसली हक बनता है तुम्हारा, लेकिन मेरे हक का क्या? तुम्हें लगता है सिर्फ तुम्हारा इंतजार मुश्किल था? तुम्हें लगता है मुझे ये आसान लगा होगा? तुम मुझे क्यों चूज करने में मजबूर कर रहे हो? मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अनुराग ने झुंझुलाकर जवाब दिया। तो रहो शाश्वत के साथ, मेरी जरूरत नहीं है ना तुम्हें? उसके चेहरे पर कड़वाहट साफ झलक रही थी। ईशानी के दिल में ये बात तीर की तरह चुभ गई। उसका चेहरा लाल पड़ गया और आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से में कहा, मुझे पता था कि आप इतने सेल्फिश निकलेंगे। आप अब सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे। आज तो आपको दादा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। अनुराग के लिए ये शब्द किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। वो भड़क उठा और ऊंची आवाज में बोला, शट अप ईशानी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी लूजर वाली बातें करोगी। तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम ही दर्द में हो? मैंने एक बार भी नहीं सोचा था कि हम दोनों के बीच इतनी दूरियां आ जाएंगी। मैंने हर लम्हा तुम्हारा इंतजार किया और तुम आज मुझे ऐसे इल्जाम दे रही हो? ईशानी चुप खड़ी रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन उसने नजरें नहीं झुकाई। उसे भी तकलीफ थी, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मैं ये सब मजे के लिए कर रही हूं? मैं बस अपने हिस्से की शांति चाहती थी, पर तुमने मुझे हमेशा अपनी कसौटी पर कसने की कोशिश की। मैंने अपनी माँ को समझाया कि तुम बुरे नहीं हो, अपने हस्बैंड को समझाया कि मेरा अतीत कोई खतरा नहीं। अब तुम्हें भी अपने दिल की सफाई दूं? कब तक अनुराग, कब तक मैं अपने ही सच को साबित करती रहूं? अनुराग ने कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन शब्द जैसे गले में अटक गए। उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वो बड़बड़ाया, मैंने तो बस इतना चाहा था कि हम दोनों का भविष्य सुरक्षित हो, हम फिर से साथ हो सके, लेकिन शायद ये मुमकिन नहीं है। ये बात सुनकर ईशानी की आंखें फिर से नम हो गईं। वो पल भर को चुप रही और फिर बोली, भविष्य? तुम हमेशा भविष्य की बात करते हो, लेकिन हमारा आज तो कहीं खो ही गया। तुम मुझे अपने डर, अपने शक और अपने फैसलों के बीच खोते जा रहे हो। तुम समझ क्यों नहीं पा रहे कि मैं भी इंसान हूं, मैं भी थक जाती हूं। कमरे में भारी खामोशी छा गई। दोनों के बीच जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई थी। दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अहंकार और दर्द के बीच वो प्यार दब कर रह गया था। अनुराग ने गहरी सांस ली और ठंडी आवाज में कहा, ठीक है ईशानी, शायद अब मुझे ही तुम्हारी जिंदगी से निकल जाना चाहिए। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। ये सुनते ही ईशानी की आंखों में डर की झलक आ गई, लेकिन उसने उसे छुपा लिया। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप खिड़की की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में ढेरों सवाल थे, लेकिन वो पूछ नहीं पाई। उस रात दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं कहा। हवा में अनकहे शब्दों का बोझ था। अनुराग के शब्द उसके दिल में गूंज रहे थे, तो रहो शाश्वत के साथ। और ईशानी के शब्द अनुराग के दिल को छलनी कर रहे थे, आज आपको दादा कहते हुए भी मुझे शर्म आ रही है। दोनों ही जानते थे कि उनके रिश्ते में प्यार बाकी है, लेकिन हालातों ने उनके दिलों पर जंग चढ़ा दी थी। ईशानी सोच रही थी कि वो कब तक अपने अतीत की गलतियों के लिए सफाई देती रहेगी। अनुराग सोच रहा था कि वो कब तक इंतजार करता रहेगा। सुबह होते ही दोनों ने एक दूसरे से नजरें चुराई। ईशानी ने हल्की आवाज में कहा, अनुराग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती थी, लेकिन अब लगता है कि हम दोनों ही एक दूसरे को समझने में नाकाम हो गए हैं। अनुराग ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब भी प्यार झलक रहा था। उसने सिर्फ इतना कहा, शायद प्यार होना काफी नहीं होता, समझ होना भी जरूरी है। ये कहकर वो चुप हो गया। ईशानी भी अब कुछ नहीं बोली। कमरे में पसरा सन्नाटा उनकी टूटी हुई मोहब्बत की गवाही दे रहा था। मानिशा रिव्यू की टीम मानती है कि रिश्तों में समझदारी और बातचीत कितनी जरूरी होती है। और अब आते हैं उस महा ट्विस्ट पर जिसने हम सबको अपनी कुर्सी से बांधे रखा। दोनों की चारों तरफ रिश्तेदार और मेहमान उत्सुकता से देख रहे थे, क्योंकि शादी की रस्म शुरू होने वाली थी। मंडप में दूल्हे की तरह सजे अनुराग बैठे थे, जिनके चेहरे पर अजीब सी गंभीरता थी। उनके बगल में बैठी दुल्हन ने लाल रंग की चुनरी ओढ़ रखी थी और उसका चेहरा घूंघट में छुपा हुआ था। हर कोई बस उस पल का इंतजार कर रहा था जब वरमाला की रस्म पूरी हो जाएगी। पंडित जी ने ऊंचे स्वर में कहा, वर और वधू कृपया वरमाला के लिए खड़े हों। जैसे ही अनुराग और दुल्हन खड़े हुए, अचानक मंदिर के दरवाजे जोर से खुलते हैं और अंदर भागते हुई ईशानी आती है। उसकी सांसें तेज चल रही थी और आंखों में गुस्सा व बेचैनी दोनों झलक रहे थे।
उसकी आवाज़ पूरे मंदिर में गूंज उठती है, रुक जाइए पंडित जी। सारा माहौल अचानक थम जाता है। सबकी नज़रें एक साथ ईशानी की ओर मुड़ती हैं। अनुराग हैरान होकर उसे देखता है। उसकी आंखों में गहरा सदमा था। वो सोच भी नहीं सकता था कि ईशानी ठीक इसी वक्त वहां पहुंच जाएगी। मनीषा रिव्यू के दोस्तों, ये वो पल था जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। ईशानी तेज कदमों से मंडप तक आती है और गुस्से में कहती है, अनुराग तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दुल्हन मैं हूं, कोई और नहीं। तुम्हें मेरे बिना शादी करने का हक नहीं है। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। भीड़ में खामोशी छा जाती है। हर कोई कानाफूसी करने लगता है। ईशानी की नज़र दुल्हन के घूंघट पर टिक जाती है। उसकी बेचैनी बढ़ जाती है और वो तेजी से आगे बढ़कर घूंघट उठाने की कोशिश करती है। देखते हैं ये कौन है जो मेरे अनुराग की जगह लेने आई है। लेकिन जैसे ही घूंघट उठता है, ईशानी के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसके सामने कोई अजनबी नहीं, बल्कि उसकी अपनी बहन सी दोस्त पीहू खड़ी थी। ईशानी के होश उड़ जाते हैं। वो स्तब्ध रहकर पूछती है, पीहू तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? पीहू मुस्कुराते हुए कहती है, ये शादी नहीं है ईशानी, ये तो सिर्फ नाटक है। हम दोनों ने ये प्लान किया ताकि तुम अपनी असली भावनाओं को समझ सको और अनुराग को खोने से पहले उसे रोक सको। ईशानी की आंखों में उलझन झलकती है। वो गुस्से में अनुराग की तरफ देखती है और कहती है, तो ये ड्रामा था? तुम मेरे साथ खेल रहे थे? अनुराग गहरी सांस लेकर धीरे धीरे कहता है, हाँ ये नाटक था और सच कहूं तो मुझे ये करना ही पड़ा। इतने सालों से मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं ईशानी। हर बार तुमने कोई ना कोई बहाना बना लिया, कभी हाँ नहीं की। मैं थक गया था। मेरे पास तुम्हें जगाने का और कोई तरीका नहीं बचा था। इसलिए मैंने सोचा कि अगर तुम्हें खोने का डर दिखाऊं, तभी शायद तुम समझोगी कि हम दोनों के बीच का रिश्ता कितना गहरा है। ईशानी के चेहरे पर गुस्से के साथ साथ दर्द भी झलकता है। वो बुरी तरह आहत होकर कहती है, अनुराग तुम्हें पता है मैं कितनी मुश्किलों से गुजरी हूं, फिर भी तुमने मेरे जज्बातों से खेला। ये ठीक नहीं था। पीहू बीच में बोल पड़ती है, ईशानी समझो ना, मैंने भी इस नाटक में उसका साथ इसलिए दिया क्योंकि मैं देख नहीं पा रही थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हुए भी दूर रह रहे हो। तुम्हारे दिल में भी वही एहसास है जो उसके दिल में है, बस तुम कह नहीं पा रही थी। हम चाहते थे कि तुम खुद महसूस करो कि तुम्हारे लिए अनुराग कितना अहम है। मंदिर में मौजूद लोग एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराने लगते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये शादी नहीं बल्कि एक दिलचस्प ड्रामा था। लेकिन ईशानी अभी भी अपने गुस्से में थी। वो कहती है, अनुराग तुम जानते हो मैं नाटक करने में कितनी एक्सपर्ट हूँ, लेकिन इस बार तुमने भी नाटक करके मुझे धोखा दिया। मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं कर रही थी। अनुराग उसकी आंखों में देखकर कहता है, ईशानी मैं मानता हूं कि ये तरीका गलत था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तुम हर बार अपने डर के पीछे छिप जाती हो, हर बार कोई नया बहाना ढूंढ लेती हो। क्या तुम सोचती हो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा? मैं तुमसे बस इतना चाहता था कि तुम अपने दिल की सच्चाई मान लो। ये सुनकर ईशानी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुप हो जाती है और उसके जहन में वो सारे पल घूम जाते हैं जब अनुराग ने उसका साथ दिया, जब उसने उसकी मुश्किलों में उसका हाथ थामा। उसे एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो खुद भी इस रिश्ते से भाग रही थी। मनीषा रिव्यू की टीम मानती है कि कभी-कभी हमें खुद को सच दिखाने के लिए एक आईने की जरूरत होती है। पीहू फिर से मुस्कुराते हुए कहती है, देखा ना ईशानी, असली दुल्हन तो तुम ही हो। अनुराग का दिल सिर्फ तुम्हारा है। अब ये सब ड्रामा छोड़ो और अपने दिल की सुनो। मंदिर के भीतर हल्की सी हंसी गूंज उठती है। पंडित जी भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तो क्या अब हम असली शादी की तैयारी करें? ईशानी शर्म से नजरें झुका लेती है। उसका गुस्सा अब धीरे धीरे पिघल चुका था और उसकी जगह एक हल्की सी मुस्कान उभर आई थी। अनुराग उसके करीब आकर धीमे से कहता है, क्या अब तुम हाँ कहोगी? ईशानी हल्के से सिर झुकाकर कहती है, हाँ, लेकिन अगली बार मुझे ऐसे डराने की कोशिश मत करना। अनुराग हंस पड़ता है, वादा करता हूँ अगली बार कोई नाटक नहीं करूँगा। बस अब हम दोनों की जिंदगी में खुशियों का असली नाटक होगा। भीड़ तालियां बजाने लगती है। पीहू भी खुश होकर दोनों को गले लगा लेती है। मंदिर की घंटियां फिर से गूंज उठती हैं और हवा में खुशियों की मिठास फैल जाती है। इस तरह एक नाटक ने दो दिलों को फिर से मिलवा दिया। तो देखा दोस्तों, अनुराग का प्लान भले ही थोड़ा फिल्मी था, लेकिन उसने ईशानी के दिल की गांठ खोल दी। उसे एहसास हो गया कि प्यार को डर या दूरी के पीछे नहीं छुपाया जा सकता, उसे सामने लाना ही पड़ता है। इस ड्रामेटिक एपिसोड ने दर्शकों को भी भावुक कर दिया।
सभी ने सीखा कि कभी-कभी प्यार जताने के लिए थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी शरारत जरूरी होती है। और दोस्तों, ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि रिश्ते में सिर्फ प्यार काफी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे को समझना, भरोसा करना और कभी-कभी एक दूसरे को जगाना भी जरूरी होता है। क्या आपने कभी अपने प्यार को पाने के लिए ऐसा कोई ड्रामा किया है, या क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। मनीषा रिव्यू की टीम आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतजार करेगी। तो दोस्तों, ये था आज का मनीषा रिव्यू का धमाकेदार एपिसोड। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी मुझे इसे सुनाने में आई है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मनीषा रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले रिव्यू में एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार करते रहिए। बाय बाय।